क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चीज आपको आप बनाती है, या एक पेड़ को, या एक छोटे से कीड़े को? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जो इतनी छोटी है कि आप इसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। वो है सेल। सेल सभी जीवित चीजों के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे एक विशाल महल को बनाने वाली छोटी छोटी ईंटें। सेल को समझने से हमें जिंदगी को ही समझने में मदद मिलती है। यह खोज की एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ। इस नए टूल ने एक ऐसी दुनिया को खोल दिया जो नंगी आंखों से अदृश्य थी। अब वैज्ञानिक अविश्वसनीय जटिलता के दायरे में झांक सकते थे। एक ऐसी दुनिया जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से भरी हुई थी। ये स्ट्रक्चर्स, जैसा कि हम जानेंगे, जिंदगी के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। 19वीं सदी की शुरुआत में मथायस स्लीडन नाम के एक जर्मन वनस्पति शास्त्री को पौधों से बहुत लगाव था। वह अपना अनगिनत घंटे अपने माइक्रोस्कोप से हर तरह के प्लांट स्पीशीमेंस को देखने में बिताते थे। उन्होंने बहुत ही ध्यान से उनके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, जड़ों, तनों और पत्तियों के इंट्रिकेट डिटेल्स को ऑब्जर्व किया। स्लीडन ने कुछ असाधारण नोटिस किया। उन्होंने देखा कि सभी पौधे, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न लगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से बने होते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये कंपार्टमेंट्स केवल इनर्ट चैम्बर नहीं थे, बल्कि वास्तव में इंडिविजुअल यूनिट्स थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग स्ट्रक्चर था। उन्होंने इन्हें सेल कहा। उसी समय थियोडोर श्वान नाम के एक और जर्मन वैज्ञानिक जानवरों का अध्ययन करने में व्यस्त थे। वह भी सूक्ष्म दुनिया से मोहित थे और जानवरों के टिश्यूज की जांच करने के लिए अपने माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहे थे। वह कीड़ों के इंट्रिकेट पंखों से लेकर स्तनधारियों की शक्तिशाली मांसपेशियों तक जानवरों के जीवन की विविधता को देखकर चकित थे। जैसे ही श्वान ने जानवरों की सूक्ष्म दुनिया में गहराई से देखा, तो उन्होंने कुछ असाधारण खोज की। बिल्कुल पौधों की तरह जानवर भी इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल से बने थे। श्वान विशेष रूप से एक पतली बाउंड्री से इंट्रिग्ड थे, जिसे उन्होंने प्रत्येक सेल के आसपास देखा। एक मेम्ब्रेन जो सेल के इंटीरियर को बाहरी दुनिया से अलग करती थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह मेम्ब्रेन सेल में क्या प्रवेश करता है और क्या बाहर निकलता है, इसे रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। स्लीडन और श्वान, हालांकि अलग अलग काम कर रहे थे, एक दूसरे के काम से वाकिफ थे। वैज्ञानिक संयोग से वे मिले और अपने निष्कर्षों को शेयर करना शुरू कर दिया। वे अपनी ऑब्जर्वेशंस के बीच समानता को देखकर हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने बहुत अलग अलग जीवों का अध्ययन किया, लेकिन वे दोनों एक ही उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहुंचे। सभी जीवित चीजें सेल से बनी होती हैं। यह एहसास ग्राउंड ब्रेकिंग था। यह सेल थ्योरी का जन्म था, एक ऐसा एकीकृत सिद्धांत जो जीवन की हमारी समझ में क्रांति ला देगा। उनके निष्कर्षों ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की एक लहर दौड़ा दी, जिससे सेल की इस छिपी हुई दुनिया में आगे की खोज के लिए एक प्यास पैदा हुई। सेक्शन 5, रूडोल्फ विराचो और सेल की उत्पत्ति। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जहां स्लीडन और श्वान ने स्थापित किया कि सेल जीवन की मौलिक इकाइयां हैं, वहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रहा। ये सेल आते कहां से हैं? जर्मन फिजिशियन रूडोल्फ विराचो का परिचय, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया। विराचो ने सेल के अपने सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला घोषित किया, एक लैटिन वाक्यांश जिसका अर्थ है सभी सेल सेल से आते हैं। उन्होंने तर्क किया कि सेल अपने आप ही प्रकट नहीं होते हैं, वे पहले से मौजूद सेल के विभाजन से उत्पन्न होते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था जो स्वतः स्फूर्त पीढ़ी की प्रचलित धारणा को चुनौती देता था। सेक्शन 6, मॉडर्न सेल थ्योरी।
स्लीडन, श्वान और विरचो की खोजों ने उस चीज की नींव रखी जिसे अब हम मॉडर्न सेल थ्योरी के रूप में जानते हैं। यह थ्योरी बायोलॉजी की आधारशिला है। कहती है कि पहला, सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। दूसरा, सेल सभी जीवित जीवों में संरचना और संगठन की मूल इकाई है। और तीसरा, सभी सेल पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होते हैं। ये तीन सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो जीवन की हमारी समझ की आधारशिला बनाते हैं। ये जीवन की एकता को रेखांकित करते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक सभी जीवित चीजें इस फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक को शेयर करती हैं। सेल। सेक्शन 7, सेल थ्योरी का प्रभाव। बायोलॉजी और मेडिसिन पर सेल थ्योरी का प्रभाव बहुत गहरा रहा है। इसने जीवन की प्रक्रियाओं की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। विकास और वृद्धि से लेकर बीमारी और आनुवंशिकता तक यह जेनेटिक्स की हमारी समझ को रेखांकित करता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि डीएनए, जीवन का ब्लूप्रिंट, सेल के न्यूक्लियस के भीतर रहता है। मेडिसिन में सेल थ्योरी ने कैंसर रिसर्च, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और संक्रामक रोगों जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त किया है। यह समझकर कि सेल कैसे काम करते हैं, हम कई तरह की बीमारियों के लिए नए ट्रीटमेंट और थेरेपी विकसित कर सकते हैं। सेक्शन 8, सेल जिंदगी की इकाइयां। सेल केवल स्थिर बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं हैं, वे गतिशील जीवित संस्थाएं हैं जो लगातार उन प्रक्रियाओं को अंजाम दे रही हैं जो जीवन को परिभाषित करती हैं। वे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, अपशिष्ट को समाप्त करते हैं और यहां तक कि एक दूसरे के साथ संवाद भी करते हैं। इन प्रक्रियाओं को समझना ही जीवन को समझने की कुंजी है। सेल का अध्ययन, जिसे सेल बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है, एक विशाल और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। वैज्ञानिक लगातार सेल के इंट्रिकेट कामकाज के बारे में नई खोजें कर रहे हैं, जो जीवन के रहस्यों को उसके सबसे फंडामेंटल स्तर पर उजागर करते हैं। सेक्शन 9, सेल थ्योरी से परे। जबकि सेल थ्योरी ने जीवन को समझने के लिए एक फंडामेंटल ढांचा प्रदान किया है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान निरंतर खोज की यात्रा है। नए शोध हमेशा हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपवादों और जटिलताओं का खुलासा कर रहे हैं, जो हमारी मौजूदा समझ को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, वायरस, जो सेल से नहीं बने होते हैं, सेल थ्योरी द्वारा परिभाषित लाइनों को धुंधला करते हैं। वे प्रतिकृति बनाने और अपने कार्यों को करने के लिए मेजबान सेल पर निर्भर होते हैं। वायरस और अन्य गैर सेलुलर इकाइयों का अध्ययन जीवन की विविधता की हमारी समझ को चुनौती देना और परिष्कृत करना जारी रखता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। भीतर एक ब्रह्मांड। सेल की दुनिया की यात्रा वैज्ञानिक जांच की शक्ति और जीवन की अंतर संबंधता का प्रमाण है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के शुरुआती ऑब्जर्वेशन से लेकर सेलुलर प्रक्रियाओं की इंट्रिकेट डिटेल्स तक, सेल की हमारी समझ बहुत आगे निकल चुकी है। फिर भी हम जितना अधिक खोजते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ सीखना बाकी है। सेल, जो कभी एक छिपी हुई दुनिया थी, अब अपने आप में एक ब्रह्मांड है जो आश्चर्य, जटिलता और अन्वेषण की अंतहीन संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम इस सूक्ष्म दायरे में गहराई से उतरते हैं, हम और भी अधिक अभूतपूर्व खोजों की उम्मीद कर सकते हैं जो जीवन के रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे।